हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अब ग्रोथ मॉडल्स की दूसरी जो हमारी ग्रोथ है उसको देखते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ आपका ये नेचुरल है, मीन्स इन नेचर हम लोग इसको कॉमन इन नेचर देखेंगे। ठीक है ना, ये मीन्स आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमारा डेली प्रैक्टिकल लाइफ के बेस्ड है ये आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक, तो इसमें क्या है आपका कि जैसे ही आपका ये नेचुरल की बात होगी तो रिसोर्सेज क्या हो जाएगा, आपका लिमिटेड हो जाएगा। और रिसोर्सेज जैसे ही लिमिटेड होगा तो आपका उसके केस में जो ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा, एस शेप का ग्राफ हो जाएगा, है ना। ग्राफ होगा कैसा हो जाएगा, उसका एस शेप का ग्राफ हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है, कॉमन है, क्या कॉमन इन नेचर। ठीक, तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, है ना। और जो जितने भी इसमें हैबिटेट है उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, मीन्स जितने भी हैबिटेट है चाहे वो किसी भी प्रकार के हो तो उन सबकी अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी है। उस कैरिंग कैपेसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल के से। ठीक है, उस कैरिंग की को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल के से। अब मैं आप लोगों को इसका अगर ग्राफ मैं आपको मैनुअली समझाता हूं बना करके, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर मैं ग्राफ की बात करूं इसमें तो हम लोगों ने ऐसे एक प्लॉट कर लिया। ठीक है, हम लोगों ने यहां पे ऐसे प्लॉट कर लिया। ठीक, एक्सपोनेंशियल आपका ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, लॉजिस्टिक ग्रोथ है। तो देखिए, कोई सा भी ग्रोथ हो तो इनिशियली फेज में क्या है आपका कि थोड़ा सा जो ग्राफ है का वो कम होता है, क्योंकि इस फेज में वो अपने आप को सुटेबल इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालते हैं। फिर आपका ग्राफ ये इस फेज में आ जाएगा। मीन्स क्या कि ये जो आपका इनिशियल फेज है यहाँ पे उन्होंने इस इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए तैयार किया, उनका जो भी मॉडिफिकेशन करना था वो किया। उसके बाद थोड़ी बहुत अपने चेंजिंग करने के बाद, है ना, उनका ग्रोथ बढ़ता है और एक पीरियड आने के बाद क्या होता है, उनका ग्रोथ जो है सो आपका इस तरीके से हो जाता है। ठीक, इस वाले जो इनिशियल फेज वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं लैग फेज या फिर पीरियड। ठीक, यहां से जो हमारा यहां तक होगा उसको हम लोग कहते हैं लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज क्यों बोला हम लोगों ने, एक्सपोनेंशियल फेज हम लोगों ने इसको इसलिए बोला क्योंकि एक्सपोनेंशियल फेज में क्या था, इसमें आपका कंटिन्यूअसली ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियल फेज में होता है। तो यहाँ भी आपको क्या है कि यहाँ भी आपका कंटिन्यूअसली ग्रोथ यहाँ पे होता जा रहा है। ठीक, कोई प्रॉब्लम आपको, ठीक है ना। अब देखिए, ये वाला जो आपका यहां से यहां तक की जो अप फेज होती है ये होती है आपकी स्टेडी फेज। स्टेडी फेज मीन्स क्या, या फिर आप इसको स्टेशनरी फेज भी बोल सकते हैं। स्टेशनरी फेज मीन्स क्या कि यहां तक आने के बाद क्या है कि रिसोर्सेस जो थे एनवायरनमेंट में वो आपका बिल्कुल ही फिर खत्म हो गया। ठीक है, तो खत्म होने के बाद क्या है कि अब क्या है, जो भी उनका रिप्रोडक्शन होना था, ठीक, वो रिप्रोडक्शन अब नहीं हो पाएगा। रिसोर्सेज उन्होंने पूरा अपने आप में यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, क्लियर ये बात है आपका। ठीक, तो इसलिए जो आपका ग्राफ हो जाएगा कैसा हो जाएगा, मीन्स आप यहां समझ लीजिए, अब ग्राफ आपका ये एस शेप हो जाएगा और हम लोग इसको सिग्मोइड कहते हैं। ठीक, इसलिए जो आपका ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा, इसलिए आपका ग्राफ ये यहाँ पे एस शेप हो जाएगा और सिग्मोइड शेप हम लोग इसको इस ग्राफ को बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका कैलकुलेशन देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, जब हम लोग इसकी फॉर्मूला की बात करेंगे तो वही आपका dn/dt मीन्स ये आपका जो इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट इक्वल टू n, यहाँ पे क्या होगा पॉपुलेशन साइज। ठीक है, k इज द कैरिंग कैपेसिटी माइनस n मीन्स आपका वही पॉपुलेशन साइज, एंड यहाँ पे आपका जो t है वो आपका टाइम पीरियड। ठीक है, क्लियर। देखिए, इसमें क्या था कि जो फिटनेस बाय डार्विन जो दिया गया थ्योरी रिप्रोडक्शन के केस में, तो इसमें थोड़ा सा अलग आ गया क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज क्या है आपके लिमिटेड है, लेबोरेटरी मीडियम में है नहीं, आपका ये नेचर मीडियम की बात हो रही है। तो एक वैसा
मीन्स हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शन एक वैसा ऑर्गेनिज्म जो आपकी रिप्रोडक्शन पूरे लाइफ में एक बार करते हो, दे यूज्ड टू रिप्रोड्यूस वंस इन अ लाइफ। जैसे कि हम लोग पास एग्जांपल है वीट का, राइस का, बैम्बू का। तो वो क्योंकि फिटनेस की बात है, उनको अपने आप को सर्वाइव रखना है, तो रिप्रोडक्शन करना जरूरी है उनके अपनी स्पीसीज को बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं पूरे एक साल में एक बार। ठीक, तो वो कौन से हैं, वीट का है, राइस का है, बम्बू का है। ठीक है, मेनी टाइम इन लाइफ टाइम रिप्रोड्यूस मीन्स कुछ वैसे ऑर्गेनिज्म कि मेनी टाइम मीन्स बहुत बार करते हैं अपने लाइफ टाइम में। इसके बहुत सारे आपके ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि डॉग्स हैं, कैट्स हैं। ठीक, या फिर हम लोग ह्यूमन की बात कर ले तो दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस मेनी टाइम्स, दे कैन, जो कोई करे ना करे अलग विषय, लेकिन दे कैन रिप्रोड्यूस। ठीक है, कुछ वैसे ऑर्गेनिज्म कि वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज, लेकिन उनका साइज मीन्स लार्ज का मीन्स क्या, जो उनका जो प्रोडक्शन का रिप्रोडक्शन का जो रेट है वो बहुत स्पीड है, मीन्स हाई है, लेकिन जो उनका साइज है वो उनका स्मॉल है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो स्मॉल नंबर में उनका रिप्रोडक्शन होता है और साइज उनका लार्ज है। जैसे कि आप एलिफेंट का देखिए, क्या उनका जो बेबी होता है वो काफी बड़ा होता है। आप अगर काऊ की बात कर लीजिए, ठीक है, तो उसका क्या है कि आपका साइज जो है सो क्या है, आपका लार्ज है ना, लेकिन प्रोड्यूस क्या करते हैं मीन्स बहुत कम मात्रा में उनका प्रोडक्शन मीन्स। खैर आपका जो गाय का है तो एक बार में एक ही होता है ना। इंसान में भी क्या है, एक बार में एक ही होता है। ठीक, तो ये एक मीन्स क्या आपका कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ में ये ग्राफ में कितनी चेंजिंग है। जहां पे एक जगह हमें रिसोर्स अनलिमिटेड मिला तो ग्राफ कंटिन्यूअसली आपका क्या रह गया, जे शेप्ड का, और जहां पे रिसोर्सेस आपका लिमिटेड हो गया वहां पे ग्राफ आपका क्या हो गया, एस शेप का। ठीक है, हम लोग आगे अब इसको और आगे जो इनके टाइप से उनको देखेंगे। ओके, थैंक यू।